हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों इधर बीच थोड़ा सा कुछ मंदिर में कार्य चल रहा था, तो इसीलिए क्लास हम आपके लिए नहीं पा रहे हैं। तो अब दोस्तों जो है आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलेंगी। मेरा नाम है श्रवण कुमार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि अब आप देखेंगे कि कैसे मराठा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के अधीनस्थ चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमने आपको मराठा साम्राज्य का पूरा राजनीतिक विस्तार आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। तो अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि मराठा साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है, थोड़ा सा इसे हम 3 पार्टों में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल प्रशासनिक ढांचे का जो पहला स्टेप है हम उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों शिवाजी को जो है, शिवाजी जब अपने मराठा साम्राज्य की जब स्थापना करते हैं तो उनकी जो युद्ध पद्धति होती है उसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, संकरी पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग छापामार युद्ध करते हैं, उसे ही गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है। यानी कि एक का अचानक से हमला कर देना, एक प्रकार से कहें जैसे डाकुओं के हमला नहीं होता है, एक प्रकार से बिना अगले को आगाह किए हुए एकदम छापामार पद्धति से युद्ध करते थे, उसी प्रकार से इनकी युद्ध पद्धति थी। तो उसी को समझाने का हमने यहाँ पर लिखा है। इन्हें गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। शिवाजी के समय सामान्य प्रशासन की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए 8 प्रमुख, शिवाजी के समय प्रशासनिक व्यवस्था की देख रेख करने के लिए 8 प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें ही अष्ट प्रधान कहा जाता था। और अष्ट दिग्गज जो है दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेवराय द्वितीय के समय में अष्ट प्रधान थे, तो वो उनके समय में थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज यानी विजयनगर साम्राज्य में थे। यहाँ पर अष्ट प्रधान हैं शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख के लिए। तो थोड़ा सा इन अष्ट प्रधानों को देख लेते हैं, शिवाजी के समय कौन थे। कभी हो सकता है परीक्षा में मिलान करने के लिए अगर यहाँ से आ जाए तो, ताकि आपके प्रश्न जो है दोस्तों वह गलत ना हो। इन्हें आप जानते रहिए, क्योंकि अगर फैक्ट वाइज परीक्षा में तो बस इतना ही पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान किनके साम्राज्य में थे, मराठा साम्राज्य में थे या विजयनगर साम्राज्य में थे या किसी और बादशाह का नाम दे देगा उन्हें। तो आप अच्छे से जानते रहिए कि अष्ट प्रधान शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के मंत्री थे, उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। वो अष्ट प्रधान कौन कौन थे, उनके नाम और शिवाजी के समय कौन थे उनको जानते रहिए। और उनका विघटन जो है साहू जी करते हैं अष्ट प्रधान का। तो जानते रहिए पेशवा होता था, यानी शिवाजी तो सर्वे सर्वा होते थे। शिवाजी के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता था तो वह पेशवा होता था। यानी शिवाजी किसी अभियान का या किसी व्यवस्था का जो सिग्नेचर करते थे, यानी साइन करते थे, यानी अप्रूवल देते थे, तो उसके बाद शिवाजी के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का ही हस्ताक्षर होता था। इतना बड़ा पद था पेशवा का। तो पेशवा थे मोरोपंत पिंगले, शिवाजी के समय यही पेशवा थे। सुमंत होता था। सुमंत क्या होता था दोस्तों, सुमंत एक प्रकार से विदेश मंत्री होता था। तो उस समय कौन थे, रामचंद्र पंत जनार्दन पंडित थे। यह एक प्रकार से विदेश मंत्री होता था, हम कह सकते हैं। अमात्य क्या होता था दोस्तों, अमात्य वित्त मंत्री होता था। यानी कभी अगर आपसे पूछ ले अमात्य के आगे दे दे वित्त मंत्री, सुमंत के आगे दे दे विदेश मंत्री, पेशवा तो पेशवा ही होता है। और उसके बाद दोस्तों अमात्य थे नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ, ये वित्त मंत्री होते थे शिवाजी के समय। और दोस्तों वाक्यानबीस गृह मंत्री होता था, यानी सूचना प्रसारण मंत्री होता था। दोनों पदभार जो है वाक्यानबीस के पास ही होता था। तो शिवाजी के समय जो वाक्यानबीस था या गृह मंत्री जो था या कहीं सूचना प्रसारण जो मंत्री था, वह दत्ताजी त्र्यंबक राव थे। सचिव जो होता था दोस्तों, यह पत्राचार से संबंधित होता था, पत्राचारों की व्यवस्था की देखरेख करता था। शिवाजी के समय जो सचिव थे अन्नाजी दत्तोपंत थे। सर ए नौबत यह सेनापति होता था, मुख्य सेनापति होता था, उसे सर ए नौबत कहा जाता था। शिवाजी के समय हब्बीर राव मोहिंते थे। पंडित राव जो है दोस्तों धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, यानी धार्मिक क्रियाकलाप की देखरेख करने के लिए पंडित राव की नियुक्ति की जाती थी। यह भी अष्ट प्रधान में ही आते थे। रघुनाथ राव पंडित थे शिवाजी के समय। और न्यायाधीश थे न्यायिक कार्यों के लिए नीराजी राव जी। जानने की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये जो धार्मिक मामलों के जो प्रमुख होते थे पंडित राव और न्यायाधीश, ये 2 लोगों का जो है सैन्य शिक्षा यानी सैनिक कुशलता अनिवार्य नहीं होती थी। क्योंकि युद्ध अभियान में अगर कहीं युद्ध अभियान हो रहा है तो वहां पर
ये लोग नहीं जाते थे, यानी इनकी नियुक्ति करने के लिए सैनिक कुशलता का होना अनिवार्य नहीं था, आप जानते रहिए। और एक पद होता था दोस्तों चिटनिस, यह एक महत्वपूर्ण पद होता था। शिवाजी का एक कहें तो एक प्रकार से निजी सचिव होते थे चिटनिस, आप जानते रहिए। चिटनिस एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर शिवाजी के समय बालाजी आवजी थे, चिटनिस शिवाजी का निजी सचिव होता था। यानी एक प्रकार से कहें कि जैसे शिवाजी जो भी चीजों का निर्णय लेते थे, अपनी खास बातचीत भी करते थे किसी अभियान के लिए, तो चिटनिस अपने निजी सचिव के माध्यम से ही प्रसारित करते थे। संभाजी के द्वारा अष्टप्रधान का विघटन कर दिया जाता है, यानी जब आगे चल के जब उत्तराधिकारी युद्ध होता है, तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कैसे संभाजी महाराज जो है गद्दी पर बैठते हैं, तो संभाजी महाराज के द्वारा ही अष्टप्रधान का विघटन कर दिया जाता है। तो ये हमने शिवाजी के प्रशासन की व्यवस्था का एक हल्का सा स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे शिवाजी के समय प्रशासनिक व्यवस्था देख रेख की जाती है। तो अष्टप्रधान का विघटन संभाजी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा भू राजस्व व्यवस्था आपको बताने का प्रयास करेंगे। 2-3 चरणों में जो है ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लगी दोस्तों? ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल हमारा, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए दोस्तों। धन्यवाद।